हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट, यूपीएससी और एसएससी, रेलवे, पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो अक्सर इन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को बिल्कुल मिस मत करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान। अनुच्छेद 213, राज्य विधान पालिका के सत्र में न रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 214 है, सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। और अनुच्छेद 226 है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 233 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। और अनुच्छेद 235 है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। और अनुच्छेद 239 है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है, एक प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकता है। अनुच्छेद 243 है, इसमें पंचायत, नगर पालिकाओं का गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 245 है, संपूर्ण देश या इसके किसी भाग में तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य तथा इसके किसी भाग में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 है, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 है, राज्यसभा में विशेष बहुमत के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 है, अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण से संबंधी विवादों को विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 है, केंद्र एवं राज्यों के विवादों के समाधान एवं परस्पर सहयोग क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 इस प्रकार है, भारत सरकार की संचित निधि, जहां भारत सरकार की सभी मौद्रिक आवश्यकताएं एकत्र रहती हैं, वहां विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना एक भी राशि नहीं निकाली जा सकती। और अनुच्छेद 267 है, संसद विधि द्वारा अकस्मात निधि स्थापित कर सकती है तथा अकस्मात उत्पन्न परिस्थिति में राशि वहां एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। इसके एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा की जाती है। अनुच्छेद 200 है, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित प्रस्ताव विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल इस पर अपनी सम्मति प्रदान करे या अस्वीकृत तथा संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार करने हेतु विधायिका को भेजता है। यदि पुनर्विचार के पश्चात विधायिका द्वारा विधेयक को दोबारा भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 300 है, किसी राज्य के किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम अनुच्छेद 300 का के तहत विधायी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 312, राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की अनुशंसा की जाएगी। अनुच्छेद 315, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324, चुनावों, निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण संबंधित शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित हैं। अनुच्छेद 326, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है, यदि उनका उचित उत्तरदायित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 इस प्रकार है, विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। और अनुच्छेद 333 है,
आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में मनोनयन। और अनुच्छेद 124 है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 129 है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और अनुच्छेद 148 है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद के सुझाव के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 है, राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद की स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 78 है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को भेजे, यदि वह इन सूचनाओं को प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद से संबंधित करने तथा सूचना भेजने का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 है, जब दोनों सदनों में विधेयक से संबंधित गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो वहाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 111 इस प्रकार है, जब दोनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इस पर सम्मति प्रदान करे या अस्वीकृत या संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ विधेयक को पुनर्विचार करने हेतु संसद को भेज सकता है। यदि पुनर्विचार के पश्चात दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। और अनुच्छेद 112 है, हर बजट वर्ष के दौरान राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। और अनुच्छेद 123 है, संसद अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी रखने का अधिकार। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक देख सकते हैं। और प्लीज़ इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को बिल्कुल मिस मत करना, वेरी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।